अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी ठीक हो गए। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं भूज। आप सभी को पता ही है कि हम लोग कच्छ में आए हुए हैं। तो हम लोग मांडवी में रुके भाई के घर पे, तो हम लोग जा रहे थे आज भूज। तो यहाँ पे भूज हम पहुँच गए हैं और आज हम ऐसी लोकेशन देखने जा रहे हैं जिससे आप सभी को भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं म्यूज़ियम में। तो कौन से म्यूज़ियम में जाने वाले हैं आप आगे आगे देखते जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी डेस्टिनेशन भुज की जो म्यूज़ियम की है वो आ चुकी है। तो चलिए पहले एंटर होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री चार्ज में ही सब पर पर्सन 20 रुपया चार्ज था, 40 रुपया एक्स्ट्रा पार्किंग चार्ज था। और म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पे पर पर्सन 300 रुपीज़ यानी कि 300 रुपीज़ चार्ज था। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चार्ज जो भी था वो पूरा वसूल था, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर देखने के लिए समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमें तो म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा घूम के। तो आप सब भी हमारे साथ घूमिए। आज ये म्यूज़ियम कौन सा म्यूज़ियम है वो आगे आगे मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम आज की हमारी डेस्टिनेशन पे, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ से एंट्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अंदर म्यूजियम की तरफ। असलम जो है वो आ रहे हैं गाड़ी, क्योंकि पार्किंग थोड़ा दूर था। तो चलिए अब म्यूजियम का मज़ा लेते हैं। अंदर स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम में क्या क्या है वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ से व्यू कुछ ऊपर से इस तरह से है। लोकेशन बहुत मस्त ज़बरदस्त है। तो चलिए, बाकी सब घर वाले फैमिली वगैरह जो है वो अंदर जा चुके हैं। तो मैं असलम का वेट कर रही थी, असलम आ रहे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं म्यूज़ियम की ओर और मैं भी दिखाऊंगी अंदर क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ लिफ्ट से जाने का है ऊपर ऊपर ऊपर। तो वो तो पता नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे ही जाने का होगा ना। पहले चलो भैया को पूछ लो। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? ओके, सेकंड फ्लोर। अब इस तरफ खुलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं सेकेंड फ्लोर पे, जहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट होगा। तो देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी और बहुत कुछ सीखने जैसा था म्यूज़ियम से। और यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह भी थी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपने साथ भी घुमाती हूँ म्यूज़ियम के अंदर और बाहर भी। देखिए यहाँ पे कुछ कपड़ों की शॉप थी। और यहाँ पे पहले हम लोग जा रहे थे टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ से हमें टिकट लेना था। और ये देखिए दोनों तरफ जो ऊपर तक जाता है वो पूरा अंदर म्यूज़ियम ही था। हम लोग आ गए थे टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टिकट काउंटर पे भी यहाँ पे पूरी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। और साथ साथ में जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले में भी बताया जा रहा था जब अर्थक्वेक हुआ था 2001 में कच्छ भुज में, तब क्या था, क्या हो गया था और कैसे लाइफ में परिवर्तन ज़रूरी है। पूरा जो है वो हमने म्यूज़ियम में जब देखा तब पता चला कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है और परिवर्तन लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं पूरा म्यूज़ियम तो आपको नहीं घुमा सकती, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है एक एक पार्ट सब कुछ दिखाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि मैंने जो मेन पार्ट था वही बताया था, पूरी हिस्ट्री में आपको नहीं बता सकती वीडियो में। जब आप कच्छ भुज में आइए तब आप स्मृति वन म्यूज़ियम अर्थक्वेक म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा। अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ म्यूज़ियम का बहुत अच्छा था। फिर हम लोग आ गए थे टिकट लेके, क्योंकि अभी तक हमारे पास समय था 2 घंटे का। तो पहले हम लोग ने शॉप वगैरह घूम लिया, यहाँ पे देख लिया। यहाँ की कुछ जो स्पेशलिस्ट जो चीज़ें मिलती है वो हमने सब कुछ देखा, क्योंकि अभी
टिकट लेने के बाद भी वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी बहुत ही टाइम था, 2 घंटे बता रहा था हमारा बारी आने में। तो हमने सोचा कि पहले कुछ कैफ़े में जाके खा लेते हैं, बच्चे वगैरह फैमिली को भी खिला देते हैं। तो हम लोग आ गए थे कैफ़े में। कैफ़े में हमने खाया सैंडविच, बर्गर वगैरह। कैफ़े में भी बहुत ही रश था, बहुत ट्रैफिक थी। कैफ़े वाले भी बोल रहे थे कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास समय था 2 घंटे का, तो हमने वेट भी किया और फिर हमारा खाना भी आ गया। खाना बोलिए या नाश्ता बोलिए, जो भी बोलिए, हमने वो किया और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। और देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह सा। लोकेशन बहुत बढ़िया थी, जगह भी बहुत अच्छी थी और सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लगते हैं लाइन की तरफ और देखते हैं हमारी बारी आ चुकी है, हमारा टाइम आ चुका है जाने का अंदर। तो यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की कुछ टिकट इस तरह से है और हमारी टर्न आ चुकी है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए देखिए 25 से 30 लोगों का ग्रुप जो है वो एक साथ बना के अंदर जाने देते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ जाएंगे तो ट्रैफिक भी बहुत हो जाएगा और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है वो एक एक ग्रुप को अंदर एंट्री मिलती है। और यहाँ पे जो होते हैं हेल्पर, वो बताते हैं कि अंदर क्या है, किस तरीके से सभी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ से हमारी म्यूज़ियम की जर्नी स्टार्ट होती है। म्यूज़ियम 6 पार्ट में है और 6 पार्ट में जो है वो म्यूज़ियम में अर्थक्वेक जब हुआ था भुज में 2001 में, वो भी महसूस करवाते हैं भूकंप के द्वारा। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए लेट्स गो, शुरुआत करते हैं आज की हमारी म्यूज़ियम की जर्नी। गैलरी के अंदर जो सीटिंग है वो सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपके ग्रुप में कोई सीनियर हो तो उनको पहले बैठने दीजिएगा हर जगह पे। यहाँ पे आपको टोटल 7 गैलरी देखनी है। आप डायरेक्ट स्किप करके 6 नंबर जाएंगे तो आपकी वहाँ पे टिकट फाड़ देने में आएगी, उसके बाद आप कोई भी गैलरी नहीं देख पाओगे। इससे अच्छा आपको सभी लोग को यहाँ से 1 बाय 1 सभी गैलरी देख के जाना है। आपको फोटो या वीडियो लेने अलाउड है, लेकिन गाइड को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तभी आप नहीं ले पाएंगे, बाद में ले पाएंगे। आ जाइए। ये निर्धारण करता है मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोजेक्टर के द्वारा समझाया जाएगा पृथ्वी के बारे में और भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बारे में। और यहाँ पे देखिए पूरी पृथ्वी वगैरह जो है वो प्रोजेक्टर के द्वारा, यानी कि सब कुछ बनाया है इन्होंने। इस तरह से पूरा सब कुछ बना के बताया है किस तरह से क्या होता है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, आप खुद देख के सब कुछ समझ जाइएगा। सेक्शन में 3 मॉडल दिखाएंगे। सबसे पहले मॉडल में पृथ्वी की परतें दिखाएंगे। पहले मॉडल में पृथ्वी की परतें दिखाएंगे, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल। और अभी हम जा रहे थे क्रस्ट। देखने के बाद सभी दूसरे मॉडल की ओर आ जाइए। प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो खाई बन जाती है। 2 प्लेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उनके ऊपर चढ़ जाती है तो चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। और 2 प्लेट परस्पर समांतर व्यवहार करती है तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी कुदरती आपदाएं आती है। इस तरफ कच्छ विस्तार में से मिले कुछ रियल फॉसिल्स रखे हुए हैं, देख लीजिए सभी।
तो देखिए ये कुछ रियल पोसिस है जो इन लोगों को मिले हैं और ये म्यूज़ियम में सब कुछ रखा हुआ है। आप भी देखिए। और यहाँ पे पृथ्वी कुछ इस तरह से बनाई हुई है और किस तरह से क्या टेम्परेचर क्या होता है वो सब कुछ यहाँ पे म्यूज़ियम में बताया हुआ है। परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। 4.5 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फेयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फेयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहाँ जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनिक युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े टूट गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे। इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार
ठान लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। आदिमानव में से इंसान ऐसे बने। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता का 5000 साल पुराना ट्रेड मैप दिखाया गया है और उन रूट्स को दिखाया गया है जिनका यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किया जाता था विदेशों में। ब्लू कलर में जो आप व्हाइट लाइनिंग्स देख रहे हैं वो सारे समुद्री मार्ग है। ऊपर की ओर जो व्हाइट लाइनिंग्स दिखाई वो सारे जमीन के मार्ग है। जिन जिन चीज वस्तुओं की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी उसके कुछ रेप्लिकास को यहाँ पर रखा गया है, जिसकी डिटेल्स भी बोर्ड में दी गई है। रिक्वेस्ट आज भी पता खाए। अलीन देख सकेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया बेटू, अब सेकंड स्टेप में जाने का है। समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे गिर पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनोधर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इठलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कटीले जंगल, गुल्म व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात ने सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, तलभूमि, कोरल रीफ, खार स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है।
खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अक्षुब्य से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, पन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द्र भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपने भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। परिणाम हमेशा एक ही होता है।
कौन सी सीजन में कौन से एनिमल्स होते हैं ना वो यहाँ पे होता है। देख तू चेंज करेगा ना, यहाँ से टच कर तो देख डिस्प्ले में आएगा। अच्छा देख आ गया, बर्ड आ गया, देख ऊपर देख बर्ड आ गया। कौन सी साल में क्या हुआ था, कौन सी साल में वो